ओम श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। राधिका कृष्णौ वन्दे आत्मा कलेवर रूपिणौ याभ्यां विना न वर्तन्ति जगताः माया विनिर्मितम्। प्यारे सज्जनों, पिछले दिन मैंने आप लोगों को श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय 11 और 12 बिरहा में गा के सुनाया था। आज उसी बात को लेकर के आप लोगों के सामने पुनः प्रस्तुत हूँ और भगवत गीता का अध्याय 13 आप लोगों को सुनाने जा रहा। तो लीजिए, ध्यान पूर्वक सुनिए। ये परम पावन भगवान की अति ही लाभदायक वाणी है। इसे अपने आचरण में अगर आप कार्य रूप देंगे, आपका बड़ा कल्याण होगा। तो जोगी राज कृष्ण भगवान पार्थ को भारत के मैदान ज्ञान जो दिए सुनो, ज्ञान जो दिए सुनो सो 13वां अध्याय। ज्ञान जो दिए सुनो सो 13वां अध्याय। कहते कृष्ण सखे सुनो आगे कै 10 तनवा, बतावत बाटी अद्भुत ज्ञानवा। अरे बतावत बाटी अद्भुत ज्ञानवा हो, बतावत बाटी अद्भुत ज्ञानवा। कहते कृष्ण सखे सुनु आगे कै 10 तनवा, बतावत बाटी अद्भुत ज्ञानवा। क्षेत्र कहें इस तन को अर्जुन, जो इसको विधिवत जाने। कहते हैं क्षेत्रज्ञ उसे, ऐसा ही सब ज्ञानी माने। और सब क्षेत्रों में व्याप्त पार्थ जीवात्मा मुझको ही माने। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ जानना, ज्ञान कहा तामम जाने। तो है यह क्षेत्र जौने और जैसा, कारण जौन हुआ ये पैदा। बतावत बाटी अद्भुत ज्ञानवा। इसके गुण दोषों का सुन संक्षिप्त बखनवा। बतावत बाटी अद्भुत ज्ञानवा। इसके गुण दोषों का सुन संक्षिप्त बखनवा। बतावत बाटी अद्भुत ज्ञानवा। भगवान श्री कृष्ण अपने प्यारे सखा अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो ये शरीर है प्राणियों का या अपना, इसे क्षेत्र कहते हैं। और जो इसके बारे में ज्ञान रखता है, जानता है, उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं। और जो इन क्षेत्रों में पूरी तरह से व्याप्त है, जीवात्मा, अर्जुन उसको जीवात्मा कहते हैं। और क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जानना, इसके बारे में विधिवत जानकारी रखना ज्ञान कहा जाता है। तो अब ये क्षेत्र जौन है और जैसा है, किस कारण से ये पैदा हुआ है, इसके गुण दोष क्या हैं, इसका संक्षिप्त बखान मैं तुमसे कर रहा हूँ। उसे ध्यान पूर्वक सुनो। है क्षेत्रज्ञ जौने और जैसा, थोड़े में उसको भी सुन। बहु प्रकार से इन दोनों को बतलाए हैं सब ऋषि मुनि। अलग अलग कर वेद बखाने, ब्रह्म सूत्र पद विधिवत चुन। पंचभूत और बुद्धि अहम सह मूल प्रकृति 10 इंद्रिय मन। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं
कि इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जो है सारे ऋषि मुनि कई प्रकार से इसका वर्णन किए हैं, कई प्रकार से इसकी व्याख्या किए हैं, और वेद भी इसको ब्रह्म सूत्र के द्वारा, चुने हुए ब्रह्म सूत्रों के द्वारा इसकी व्याख्या किए हैं। तो वही मैं आज संक्षेप में तुम्हें बता रहा हूँ। फिर वो आगे कह रहे हैं कि पंचभूत और बुद्धि अहंसा मूल प्रकृति 10 इंद्रिय और मन, यानी ये तत्वों की गणना करा रहे हैं भगवान। पंचभूत माने पंच तत्व जिससे शरीर बना है, छित जल पावक गगन समीरा। 5 ये हुए, 6वां बुद्धि, 7वां अहंकार और 8वां मूल प्रकृति, 10 इंद्रियां और 1 मन, 11 ये, 11 और 8 19 और 5 विषय इंद्रियों के हार, सुख दुख द्वेष कामना 4, बतावत बाटी अद्भुत ज्ञानवा, चेतना देह धृति मिल रचे क्षेत्र को तनवा, बतावत बाटी अद्भुत ज्ञानवा। तो अभी आपको हमने गिनाया, उसके बाद ये आगे भगवान कह रहे हैं कि 5 विषय इंद्रियों क्या, जो 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं उनके 5 विषय तन्मात्रा कहे जाते हैं। तो 5 संख्या वो, और सुख दुख द्वेष कामना 4 ये, 5 4 9, और चेतना देह धृति 3 ये, 9 3 12, 12 और 19 पहले वाले, कुल मिला के 31 चीज़ों से मिल करके ये आपकी देह या ये क्षेत्र बना हुआ है। यही 31 चीज़ें मिल करके इसका निर्माण करती हैं। तो श्रेष्ठ भय का दंभ न हो, आचरण दंभ से रहित करे, नहीं सतावे क्यों प्राणी को, क्षमा दया चित माय धरे, मन वाणी से सरल होए, गुरु सेवा श्रद्धा सहित करे, शुद्ध रहे बाहर भीतर से, चित्त वृत्ति को स्थिर रखे, निग्रह तन इंद्रिय मन केरा, त्याग ना भोग विलास घनेरा, बतावत बाटी अद्भुत ज्ञानवा, होना शुद्ध सरल चित यो बिनु अहम भवनवा, बतावत बाटी अद्भुत ज्ञानवा। तो ये तो भगवान ने बताया कि क्षेत्र किसे कहते हैं, कितने चीज़ों से मिलकर वो बना हुआ है, और फिर क्षेत्रज्ञ किसे कहते हैं। अब आगे वो इतनी चीज़ें गिना रहे हैं कि ज्ञान की विधा है, ज्ञान के प्रकार हैं कि इतनी चीज़ ज्ञान की होती हैं। श्रेष्ठ भय का दंभ न हो, जिसके अंदर इस बात का अभिमान न हो कि मैं किसी माने में लोगों से श्रेष्ठ हूँ या फला से श्रेष्ठ हूँ। श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव होना चाहिए, और आचरण दंभ से रहित करे, और उसका आचरण भी दंभ से रहित हो, कोई भी आचरण अभिमान युक्त न रहे। नहीं सतावे क्यों प्राणी को, क्षमा दया चित माय धरे, किसी प्राणी को किसी प्रकार से कष्ट न पहुँचाए, अपने चित्त में अपने हृदय में क्षमा और दया भाव को धारण करे, मन वाणी से सरल होए, गुरु सेवा श्रद्धा सहित करे, शुद्ध रहे बाहर भीतर से, चित्त वृत्ति को स्थिर रखे। मन और वाणी दोनों से बहुत ही सरल और मीठा रहे, साथ ही गुरु भगवान की, अपने गुरु की सेवा बड़ी ही श्रद्धा के साथ करने की भावना रखे, भीतर बाहर की पवित्रता हो उसमें, और चित्त वृत्ति स्थिर हो।
निग्रह तनेन्द्रिय मन केरा, त्यागना भोग विलास घनेरा। बतावत बाटी अद्भुत ज्ञानवा, होना शुद्ध सरल चित यौ बिनु अहम भवनवा। बतावत बाटी अद्भुत ज्ञान। तो ये शरीर, इंद्रिय और मन, इनका निग्रह माने इनको अपने बस में रखना चाहिए, इनका दमन किए हुए रखना चाहिए। ये अपने मन का न हो कि इधर उधर भागें। और तरह तरह के भोग विलास का त्याग, भोग विलास का अभिलाषी नहीं होना चाहिए। और होना शुद्ध सरल चित्त, और चित्त से पूरी तरह से शुद्ध और सरल हो और बिना अहम का हो। आगे भगवान गिना रहे हैं कि जन्म मृत्यु और रोग बुढ़ापा में दुख दोष विचार करे। घर घरनी सुत संपत्ति में ममता आसक्ति विनाश परे। प्रिय पावे या अप्रिय पावे चित्त माहि संभाव धरे। अव्यभिचारी भक्ति हमारी अनन्य भाव उर्लाए करे। हे अर्जुन, जन्म मृत्यु में और रोग तथा बुढ़ापा में दुख ही दुख होता है। इस दुख दोष का विचार उसके अंदर होना चाहिए। और घर घरनी सुख संपत्ति, इन सब में ममता से रहित, आसक्ति से परे रहना चाहिए। और चाहे कोई चीज प्रिय पावे और चाहे अप्रिय पावे, उन दोनों में समभाव धारण करे। प्रिय पा करके खुश न हो और अप्रिय पा करके दुखी न हो। और मेरी अव्यभिचारिणी भक्ति अनन्य भाव से अपने हृदय में धारण करे। अव्यभिचारिणी का मतलब व्यभिचार आप समझी रहे हैं कि जब कोई स्त्री अपने पुरुष के अलावा किसी पराये पुरुष से भी अंग संग करती है तो व्यभिचारिणी कही जाती है। नहीं तो उसका केवल एक ही पति होता है और वही उसके साथ अंग संग करने का अधिकारी रहता है। पराये पुरुष को कभी भी बुरी भावना से, कुभावना से या यूँ कहिए कामुक भावना से देखना भी नहीं चाहिए। तो ये जो है व्यभिचार की परिभाषा है। और उसी तरह से भक्ति भी भगवान की जो है अब व्यभिचारिणी होती है। यानी अपने भगवान को, अपने इष्ट देव को अपने पति के समान माने, उनके अलावा किसी दूसरे देवी देवता भूत प्रेत की तरफ मन न जाए। दिखाई भी दें, वो सामने पड़ जाएं तो भले आप प्रणाम कर लें, आदर दें उन्हें, लेकिन उनकी भक्ति न करें। भक्ति के नाम पे केवल भगवान आपके इष्ट देव रहें और उन्हीं की पूजा, आराधना, भक्ति, प्रेम सब उनसे करें। इसको अव्यभिचारिणी भक्ति कहते हैं। तो इसको जो है अनन्य भाव से, अनन्य का अर्थ मैंने बताया है अभी पिछले अध्याय में कि अन्न धन अन्य, अनन्य होता है, यानी जो अन्य के बिना हो। एक ही को, वही जैसे अव्यभिचारिणी शब्द है उसी पर इसका भी अर्थ गिरता है कि हम भगवान को ही अपना इष्ट देव माने और अन्य को नहीं। यही अनन्य भक्ति है और इसको हृदय में धारण करें। चाहना शुद्ध देश एकांत, त्यागी विषयासक्तों का साथ। बतावत बाटी अद्भुत ज्ञानवा, कहते ज्ञान पार्थ ये और मेरा चिंतनवा। बतावत बाटी अद्भुत ज्ञानवा। एकांत और शुद्ध एकांत देश में रहने की, एकांत प्रदेश यानी एकांत स्थल और शुद्ध स्थल में रहने का इच्छुक हो, इच्छा रखना, और विषयासक्तों की संगति न करना। जो विषयी पुरुष हैं उनसे, उनकी संगत में न रहना, उनकी संगत का त्याग कर देना, क्योंकि वो कुसंगति है। और मेरा चिंतन
अपने हृदय में निरंतर करे। इतनी चीजें हे पार्थ ज्ञान के अंतर्गत आती हैं, तो ये ज्ञान भी जानना चाहिए। इन सब के विपरीत जौन अज्ञान कहा जाता उसको, जौन जानने योग्य जान जय परमानंद मिले सबको। बतलाऊंगा उस अनादि को भली भांति अर्जुन तुमको, पार ब्रह्म ना असत कहाता सत भी ना कहते उसको। और जितना मैंने ज्ञान की बातें बताई हैं, इनके विपरीत जितनी चीजें हैं वो सब अज्ञान के अंतर्गत आती हैं, उन्हें गिनाने की जरूरत नहीं है। आप देखिए, जो जानने योग्य है और जिसे परमानंद कहते हैं, जिसे जानने के बाद हृदय में परमानंद प्राप्त होता है, हे अर्जुन, उस अनादि परमात्मा के बारे में मैं भली भांति आपको बताऊंगा। वो जो परमात्मा है, पार ब्रह्म है, वो ना तो असत है और ना ही सत्य है, सत्य भी नहीं है, असत्य भी नहीं है। तो उसके सभी ओर मुख माथ, होते कान आँख पग हाथ, बतावत बाटी अद्भुत ज्ञानवा, क्योंकि सर्वव्याप्त होथित सो इस जहानवा। बतावत बाटी अद्भुत ज्ञानवा। जो ऐसा परमात्मा है, परब्रह्म है, उसके सभी ओर हाथ मुंह कान आँख होते हैं। वो एक मनुष्य जैसा एक ही तरफ नहीं होता, दूसरी तरफ उसका पिछला हिस्सा नहीं होता, सब ओर उसके मुंह होते हैं, माथ होते हैं, आँख कान हाथ पैर, सब जो भगवान का विराट स्वरूप है, जिसका कि अर्जुन को उन्होंने दर्शन कराया। इस प्रकार से वो परब्रह्म होता है और वो इस संसार में सर्वव्याप्त है, सभी जगह है, इसीलिए वो जो है इस तरह से होता है। यानी संसार में जितने जीव हैं उन्हीं को धर लीजिए, वो एक में जुड़े नहीं हैं, अलग अलग हैं, पर कोई पूरब देख रहा, कोई पश्चिम देख रहा, कोई दोनों के कोने में देख रहा, कोई तीसरी दिशा में देख रहा है, कोई चौथी दिशा में देख रहा, और वो सब के सब वो परमात्मा है, क्योंकि सबके अंदर वो भगवान व्याप्त हैं और उसका मुंह अलग अलग दिशाओं में है। तो इसका मतलब है कि भगवान के हाथ मुंह पर सभी दिशाओं में है। सब इंद्रिय से हीन तहु सो जाने उनके विषयों में, आसक्ति से हीन तहु धारण पोषण करता है सो। यानी कहने को उसके पास कोई इंद्रिय नहीं है, लेकिन इंद्रियों के विषयों को वो भली प्रकार से जानता है और वो आसक्ति से हीन है, उसकी किसी वस्तु में आसक्ति नहीं है, फिर भी वो धारण और पोषण करता है। निर्गुण होकर भी हे अर्जुन, भोगे सभी गुणों को वो, और सभी चराचर भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण सो। वो जो है निराकार है, फिर भी सारे गुणों का भोग करता है। जैसे कोई सगुण व्यक्ति करता है, वैसे बिना आकार के, बिना जो है देह के भी वो देहधारी के समान सभी गुणों का भोग करता है और सभी चराचर भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण रहता है, व्याप्त रहता है चर अचर भी वाई भाई, असूक्ष्म सूक्ष्म भय अभिवेज्ञ अभिज्ञेय कहाई। बतावत बाटी अद्भुत ज्ञानवा, तित अति निकट और अति दूर वही मानवा। बतावत बाटी अद्भुत ज्ञानवा। वही परमात्मा चर भी है, वही अचर भी है। चर माने चलायमान, जो एक स्थान से दूसरे स्थान को जा सके, खिसक सके, वो चर होता है। और जो पेड़ पालों की तरह एक ही जगह स्थिर रहे, मकान की तरह हिल डुल न सके, वो अचर होता है। तो भगवान चर भी हैं, अचर भी हैं, और अति ही सूक्ष्म होने से वो अभिज्ञेय हैं, यानी
जानने योग्य हैं और बहुत ही निकट भी हैं, बहुत ही दूर भी हैं। सब भूतों में अलग अलग स्थित आभासित होता है, जबकि वह आकाश सदृश संपूर्ण एक रस होता है। भगवान कह रहे हैं कि सभी प्राणियों में वो उसके अंदर रहता है, उनकी देह के, तो लगता है कि वो इतने टुकड़ों में है, अलग अलग है भगवान, जबकि भगवान अलग अलग नहीं होते, पूरे आसमान की तरह वो एक रस होते हैं, उनका एक पूरा स्वरूप है, पर वो जो है देखने में अलग अलग दिखाई देते हैं। कैसे? इसका उदाहरण गीता के पिछले अध्याय में दिया जा चुका है कि जैसे कई घड़ों में पानी भर दीजिए और अलग अलग वो घड़े हैं और सूर्य आसमान में अकेला एक है, पर आप उसका प्रतिबिंब हर घड़े में देखेंगे। तो जब घड़े में झांक के सूर्य को देखेंगे तो आपको लगेगा कि सूर्य कई हैं, लेकिन वास्तव में वो एक है। उसी तरह से आसमान है, आसमान माने रिक्त जगह, शून्य, ये भी व्याप्त है, पूरा एक ही आसमान है, पर जितनी खाली जगह होती हैं उसमें वो अलग अलग रिक्त स्थान रहता है, तो लगता है आसमान भी टुकड़ों टुकड़ों में बंटा है, लेकिन वो ऐसा नहीं है। तो भगवान वही बता रहे हैं कि सब भूतों में अलग अलग स्थित आभासित होता है, जबकि वह आकाश सदृश पर पूर्ण एक रस होता है। और जानन योग्य प्रभु ही वह ब्रह्मा बन सृष्टि संजोता है, विष्णु रूप से धारे पोसे रुद्र रूप से खोता है। वो परमात्मा ही जानने के योग्य है, उसी के बारे में जानने की, ज्ञान रखने की इच्छा रखनी चाहिए, जिज्ञासा रखनी चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। वही जो है ब्रह्मा का रूप धारण करके सृष्टि करता है, वही विष्णु का रूप धारण करके उस सृष्टि का पालन पोषण करता है, और वही रुद्र का रूप धर करके पूरी सृष्टि का विनाश करता है। तो ज्योतियों का भी ज्योति महान, मिले जो तत्व ज्ञान से जान, बतावत बाटी अद्भुत ज्ञान, माया रहित रहे सो सभी के दर में न हुआ, बतावत बाटी अद्भुत ज्ञान। वो ज्योतियों का भी ज्योति महान, यानी जितनी प्रकाश पुंज हैं, प्रकाशित चीजें हैं, उनमें भी सबसे बड़ा प्रकाशमान चीज है, वो द्रव्य है, और वो तत्व ज्ञान से ही जाना जा सकता है। वो माया से रहित है, उस पर माया का कोई प्रभाव नहीं है, और वो सभी के अंदर निहित रहता है, व्याप्त रहता। सभी का मतलब हर प्राणी से नहीं, हर वस्तु से, कण कण से। इस प्रकार संक्षिप्त रूप से क्षेत्र ज्ञान और परमात्मा का स्वरूप कहलाता है। अर्जुन कहे कृपा कर जगदात्मा, भक्त मेरा ये तत्व जान, जो मुझे मिले वो पुण्यात्मा। प्रकृत पुरुष दोनों अनादि समझो, भरतर सब सुचात्मा। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इस प्रकार से संक्षिप्त रूप में मैंने तुम्हें क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान बताया, फिर ज्ञान और अज्ञान के विषय में बताया, और अब परमात्मा के बारे में भी सब बता दिया। तो इन सब का स्वरूप हे अर्जुन का स्वरूप कहलाता। अर्जुन कहे कृपा कर इस प्रकार संक्षिप्त रूप से क्षेत्र ज्ञान और परमात्मा का स्वरूप कहलाता है। अर्जुन कहे कृपा कर जगदात्मा, जगदात्मा भगवान ने कृपा करके बतलाया कि इस प्रकार से इन सब चीज़ों का स्वरूप कहा जाता है। और भक्त मेरा यह तत्व जान, जो मुझे मिले वह पुण्यात्मा। जो मेरा भक्त इन सब चीज़ों को इस तरह से तत्व से जानता है, वो
अवश्य ही मुझे प्राप्त होता है। और प्रकृति पुरुष दोनों अनादि समझो भरतर्षभ सूच्यात्मा। हे सूच्यात्मा भरतर्षभ माने अर्जुन, ये समझो आप, मन में मान लो कि प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि हैं, इनकी आदि का पता नहीं है। यह त्रिगुणात्मक सभी पदार्थ राग द्वेष आदि विकार है पार्थ, बतावत बाटी अद्भुत ज्ञानवा। उपज के सकल प्रकृति से स्थित हैं जहनवा, बतावत बाटी अद्भुत ज्ञानवा। तो अभी भगवान ने प्रकृति और पुरुष का नाम लिया, उसकी व्याख्या वो आगे चल के करेंगे। प्रकृति का मतलब शरीर, जो 31 तत्वों से मिलकर के ये क्षेत्र जिसको कहा गया है, ये क्षेत्र ही प्रकृति है, मूल प्रकृति है भगवान की, जड़ प्रकृति है। और इसमें जो जीवात्मा है वो पुरुष कहलाती है। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये 31 तत्व जिनसे क्षेत्र बनता है, ये भी अनादि हैं, और जो जीवात्मा है वो भी अनादि है। इन दोनों के आदि का, शुरुआत का पता नहीं है। और ये त्रिगुणात्मक सभी पदार्थ राग द्वेष आदि विकार हे पार्थ, उपज के सकल प्रकृति से स्थित हैं जहन्नुमा। ये जो राग द्वेष आदि विकार हैं और जो जितने भी पदार्थ हैं त्रिगुणात्मक हैं, तीनों गुणों से संयुक्त हैं, वे सब प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं और संसार में स्थित हैं। तो कार्य और कारण की उत्पत्ति में हेतु प्रकृति कहलाती है। सुख दुख के भोक्तापन में जीवात्मा मानी जाती है। प्रकृति से स्थित पुरुष भोगता जो कुछ वह उपजाती है। गुण संगति ही जीवात्मा को जोन जन्म दिलवाती है। देखिए, ध्यान पूर्वक सुनिए, अर्थ थोड़ा क्लिष्ट है कि कार्य और कारण की उत्पत्ति में हेतु प्रकृति कहलाती है। हर चीज, हर एक वस्तु में कार्य कारण दोनों होता है। कारण माने हेतु, जिस वजह से कुछ काम हुआ और उसका जो निष्कर्ष निकला वो कार्य। तो कार्य और कारण दोनों की उत्पत्ति में जो मूल कारण है वो प्रकृति कही जाती। प्रकृति के कारण ही कोई भी कार्य उत्पन्न होता है जग में। और सुख दुख के भोक्तापन में जीवात्मा मानी जाती है। और ये जो जीव है ये सुख दुख को का भोग करता है, इसलिए उसमें जो है उसका कारण ये जीवात्मा बनती है। तो प्रकृति से स्थित पुरुष भोगता जो कुछ वह उपजाती है। प्रकृति जो है जो कुछ भी उत्पन्न करती है उसे उसमें रहने वाला पुरुष ही उसका भोग करता है। पुरुष का मतलब जीव ही उसका भोग करता है। और गुण संगति ही जीवात्मा को जोनि जन्म दिलवाती है। और प्रकृति जन्य भोगों को भोगना ये गुण की संगत कही जाती है, त्रिगुणों की संगति। और इसी से उसे जन्म मिलता है। और किस जोन में जन्म मिलेगा, ये सब बात यही जो गुण की संगति है, जो प्रकृति जन्य भोग को भोगना है, उसके आधार पे बनती है। तो अच्छी बुरी जोनियों माही जन्मे यही गुण संगत छाही। बतावत बाटी अद्भुत ज्ञानवा। आत्मा है वास्तव में ब्रह्म कहे भगवान हुआ। बतावत बाटी अद्भुत ज्ञानवा। जो अच्छी बुरी जोनियां हैं, मैंने बताया न कि उसमें जन्म पाने में जो कारण है वो है प्रकृति जन्य भोग या फिर गुण की संगति। इसी की वजह से
कैसा वो किस गुण की संगत में रहता है, कैसा भोग करता है, उस अनुसार उसे किस जोन में जन्म मिलेगा ये तय होता है। और जोनियाँ तो अच्छी बुरी है ही हैं, लेकिन जीव जो है, जो आत्मा है, वो वास्तव में ब्रह्म है, क्योंकि वो ब्रह्म का अंश है। भगवान कह रहे हैं तो साक्षी भय उपद्रष्टा यह अनुमंता भय सच मत दाता, सबका धारण पोषण करता से यह भरता कहलाता। साक्षी भय उपद्रष्टा यह, साक्षी माने देखने वाला, गवाह। तो जो है ये सब कुछ आत्मा में, शरीर में बैठा बैठा जो कुछ होता है हमारे शरीर और इंद्रियों और मन के द्वारा, उसका ये साक्षी है। उसे देखता रहता है, कुछ बोलता नहीं, कुछ करता नहीं, उसका मौन साक्षी है। और साक्षी होने से इसका नाम उपद्रष्टा है, ये उपद्रष्टा कहा जाता है। और अनुमंता भय सच मत दाता, और ये मतदान भी प्रदान करता है। ये जो जीवात्मा है वो अच्छे कार्यों के लिए प्रेरणा देती है, इसलिए ये अनुमंता भी कही जाती है। और सबका धारण पोषण करता से ये भरता कहलाता। अब कहीं पर एक जीव से अर्थ संबंधित ना बने, ना समझ में आए, तो उस जीव को परमात्मा मान के अर्थ निकालें। तो यहाँ पर है कि ये जो जीवात्मा है सबका धारण पोषण करता है। तो जीवात्मा चूंकि परमात्मा है, तो यूँ समझ लीजिए परमात्मा सभी प्राणियों का धारण पोषण करता है, इसलिए इसे भरता कहते हैं। जीव रूप से भोक्ता यह ब्रह्मादिसुरों का अधिष्ठाता, होने से या होत महेश्वर ऐसा कहा सुना जाता। ये जीव के रूप में जब तक रहता है तब तक भोक्ता कहा जाता है, हर भोगों को भोगने वाला। और ब्रह्मा आदि सुरों का ये अधिष्ठाता है, उनसे भी सुरों से का देवों का भी देवता है, ये भगवान रूप से है उनका, इसलिए इसे महेश्वर कहते हैं, महान ईश्वर। सच्चिदानंद घन भाई होने से पर ब्रह्म कहाई, बतावत बाटी अद्भुत ज्ञानवा, आत्मा विषयक पारथ यह सच्चा दस्तनवा, बतावत बाटी अद्भुत ज्ञानवा। और ये जो जीवात्मा है ये शुद्ध सच्चिदानंद घन है, इसलिए ये परब्रह्म भी कही जाती है। और हे पार्थ, ये आत्मा के विषय में सच्चा ज्ञान है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा भगवान अर्जुन से कह रहे हैं। इस प्रकार जो पुरुष को जाने गुण व प्रकृति गुण सह प्रकृति सही, सब कर्तव्य कर्म करके भी पुनः जन्म वह लेत नहीं। शुद्ध बुद्धि से ध्यान लगा कुछ नर देखें प्रभु में ही, ज्ञान योग से कुछ दिन देखें कर्म योग से अपर सही। अब भगवान श्री कृष्ण आगे बता रहे हैं कि इस प्रकार से पुरुष को यानी जीवात्मा को जो प्राणी जान लेता है, जो मनुष्य जान लेता है, वो समझ लीजिए कि वो गुण और प्रकृति के बारे में जान गया है, उसे ज्ञान हो गया है। और सब कर्तव्य कर्म, ऐसा प्राणी अपने सारे कर्तव्यों को करने के बाद भी वो मुक्त हो जाता है, वो पुनः जन्म नहीं पाता। शुद्ध बुद्धि से ध्यान लगाकर कुछ नर देखें प्रभुर में ही। जो कुछ लोग जो है इस जीवात्मा को देखने के लिए शुद्ध बुद्धि से ध्यान लगाते हैं, जिसे आत्म साक्षात्कार कहते हैं। ये आत्मा का साक्षात्कार अपने अंदर जो है शुद्ध बुद्धि से ध्यान द्वारा किया जाता है। और ज्ञान योग से कुछ जन देखें कर्म योग से अपर सही। और कुछ जो है लोग ज्ञान योग के द्वारा जीवात्मा को जानने की कोशिश करते हैं,
कुछ लोग कर्म योग के द्वारा उसे जानने का प्रयत्न करते हैं। तो कुछ जो खुद न जानते ऐसा, सुने अपरों से करते वैसा, बतावत बाटी अद्भुत ज्ञान वहाँ, तरते जगत सिंधु से काट सकल बंधन वहाँ, बतावत बाटी अद्भुत ज्ञान वहाँ। तो जो लोग इन उपायों से उस जीवात्मा रूपी परमात्मा को जान लेते हैं वो तो तरी जाते हैं। लेकिन जो कुछ लोग ऐसे हैं कि इतना ज्ञान उनके पास नहीं है कि स्वयं उसको जान सकें, तो वो दूसरों से सुन करके और उसी तरह का व्यवहार करके वो भी इस संसार सागर से तर जाते हैं, सारा कर्म बंधन काट देते हैं। जान पार्थ या सृष्टि सकल उत्पन्न क्षेत्र क्षेत्रज्ञ सही सनी, और देखें जौन 7 वस्तुओं में भी स्थित ईश धनी, लखें यथार्थ सो खुद ही खुद को नाश करे ना बुद्धि धनी, प्राप्त करे हे पार्थ अवसी परम गति सो मम व्यसनी। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ये सारी सृष्टि जो है वो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ से ही उत्पन्न हुई है, शरीर और जीवात्मा के से। और इस तरह से जो लोग नसाती हुई किसी वस्तु को देख करके उस नाश होती हुई वस्तु में भी ईश्वर को देख ले जाते हैं कि वो तो नहीं नाश हो रहा, वो अविनाशी है, और उसका दर्शन कर ले जाते हैं, वही यथार्थ देखते हैं। और ऐसे लोग जो है बुद्धि के धनी कहे जाते हैं, वो अपने को नाश होने से बचा लेते हैं और वे अवश्य ही परम गति को प्राप्त होते हैं, क्योंकि वो मेरे व्यसनी है। व्यसन माने लत, आदत, नशा जिसको कहते हैं। तो भगवान की नशा, भगवान की लत पड़ जाए, शराबी की शराब नशा है, शराब नशा है, जुआ खेलने वाले की जुआ खेलने की नशा है, उसका व्यसन है, उसमें हरदम दौड़ दौड़ के उसका मन लगता है। लेकिन जो भगवान का जो है व्यसनी है, उसका मन उसी नशेड़ी की तरह भगवान में हरदम दौड़ दौड़ के लगना चाहिए। तो ऐसा जो भगवान का व्यसनी है, भक्त है, वो अवश्य ही परम गति को प्राप्त कर लेता है। देखे प्रकृति करे सब कर्म, आत्मा करे न कुछ अमर्म, बतावत बाटी अद्भुत ज्ञानवा, वह भी लखे यथार्थ ही मम पारायण मनवा, बतावत बाटी अद्भुत ज्ञानवा। भगवान कह रहे हैं कि जो लोग ऐसा देखते हैं कि सारा कर्म प्रकृति कर रही है, आत्मा कुछ नहीं करती, वो भी यथार्थ ही देखते हैं, क्योंकि उनका भी मन मेरे पारायण होता है। जिस क्षण बिखरे भूतों को स्थित देखे एक हरिमाही, या जिस क्षण सब भूतों का विस्तार प्रभु से दिखलाई, उस क्षण ही वह दृष्टा अर्जुन स्वयं ब्रह्म को मिल जाई। प्रभु स्थित हरदम शरीर में किंतु लिप्त होते नहीं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिस समय हम देख ले जा, देखने का अर्थ इस आँख से देखना नहीं, ज्ञान दृष्टि से देखना, समझ लेना। तो जिस समय हमारी समझ में ये आ जाता है कि जितने भी बिखरे भूत हैं यानी प्राणी हैं, वो सब एक भगवान में स्थित हैं, या यूं देखे उनको कि जिस क्षण सब भूतों का विस्तार, सारे भूतों का जो विस्तार है, चारों तरफ ये फैल गए हैं, वो भगवान से ही निकल के फैल गए हैं। ऐसा जो वो देख लेता है, ऐसा समझ ले जाता है, वो दृष्टा जो है वो ब्रह्म को मिल जाता है। और प्रभु हरदम उसके शरीर में स्थित रहते हैं, और वो दूसरी वस्तुओं में यानी किसी शरीर में या किसी कर्म में या कर्म बंधन में लिपायमान नहीं होता।
तो ये जो देखने वाली बात है, ये समझने वाली बात है। और भगवान कहते हैं जो ऐसा जान लेता है, ऐसा देख लेता है, वो मुझसे मिल जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि देखने से भगवान में मिल गया? नहीं, देखने से नहीं। जब वो देखने वाला जो है भगवान को इस तरह से देखता है, तो इसके माने वो उसकी खास विशेषता है। वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त है, ज्ञानी भक्त है, उनके बारे में अन्वेषण करता है। क्योंकि जो है वो भक्तों की 4 प्रकार की कोटि बताई गई, आर्त और अर्थार्थी और ज्ञानी और जिज्ञासु, ये 4 प्रकार के भक्त बताए गए। तो उसमें ज्ञानी भक्ति का एक काम होता है कि वो भगवान में हरदम रमता रहता है, उनके बारे में जानता है और जान करके उसका आनंद पाने में मग्न रहता है, वो ज्ञानी भक्त है। तो जो इस तरह से भगवान को देख लेता है, वो भगवान से मिल जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि वो देखने वाला है, वो बहुत बड़ा भगवान का भक्त है। अगर वो देख लेता है, इसके माने वो भक्ति की चरम सीमा पर पहुंच गया है, तो वो जरूर भगवान को मिल जाएगा। उस सीमा पर जाने वाला कैसे उनसे नहीं मिलेगा? तो हो सूक्ष्म होने से जो नवदीप्त, व्याप्त सर्वत्र तहु न लिप्त, बतावत बाटी अद्भुत ज्ञानवा, तैसे देह गुणों में लिप्त नहीं वह जनवा, बतावत बाटी अद्भुत ज्ञानवा। तो भगवान ये कह रहे हैं कि जैसे ये आसमान जो है बहुत ही सूक्ष्म और बहुत ही व्यापक कहा जाएगा, सब जगह व्याप्त है। हर रिक्त स्थान में आसमान है। आपका मुट्ठा बंधा है, अगर बीच में खाली पोल है तो वहाँ भी आसमान है। तो ये व्याप्त तो सब जगह है, बहुत ही सूक्ष्म है, लेकिन बहुत ही व्यापक भी है। उसी तरह से जो ज्ञानी भक्त देह गुणों में जो मतलब लिप्त नहीं होता, देह के गुणों का सब कुछ को जानने के बाद, ज्ञान रखने के बाद भी उसमें जो है बंधन में वो लिपायमान नहीं होता, तो निश्चय ही वो परमात्मा को प्राप्त होता है। तो इकले ही रवि करें प्रकाशित, जिस प्रकार ब्रह्मांड सकल, त्यों संपूर्ण क्षेत्र को ज्योतित करता है आत्मा केवल। इस प्रकार से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ भेद का ज्ञान सकल, जाने जो नर ज्ञान चक्षु से कार्य सहित इस प्रकृति प्रबल से छुट जाना जाने भाई, महात्मा सो हसी हरि को पाई, बतावत बाटी अद्भुत ज्ञानवा, राधे श्याम शरण बिरहा में करत बखनवा, बतावत बाटी अद्भुत ज्ञानवा। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जैसे अकेले एक सूर्य सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर देते हैं, उसी प्रकार से शरीर में स्थित अकेली जीवात्मा पूरी शरीर को जो है वो प्रकाशित करती है। प्रकाशित करती मतलब चेतना युक्त करती है, रहती है वो कहीं एक जगह, और वो शरीर का रोमा रोमा अपना काम करता रहता है। आँख देखती है, पैर चलता है, हाथ कर्म करता है, मुंह बोलता है। ये सारा जो प्रकाश हो रहा है, सारी क्रियाएं जो हो रही हैं, उस अकेले एक आत्मा की वजह से है, उसी के प्रेरणा से हो रही हैं। तो इसी को कहा जाएगा कि वो जीवात्मा जो है पूरी शरीर को ज्योतित करता है, ज्योतिमय करता है। और इस प्रकार से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ भेद का ज्ञान सकल, जाने जो नर ज्ञान चक्षु से कार्य सहित है इस प्रकृति प्रबल। इस प्रकार से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ भेद का जो पूरा ज्ञान है, जो भी मनुष्य अपने ज्ञान चक्षुओं से जान लेता है और प्रकृति प्रबल प्रकृति के बारे में जान लेता है, वो छूट जाना भी जानता है। यानी
मोह बंधन से, सांसारिक बंधन से छूट जाना भी जानता है, वो महात्मा है, वो भगवान को अवश्य पाता है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये 13वें अध्याय का ज्ञान दिया। तो ज्ञान जो दिए सुनो सो 13वां अध्याय। रचना व्यास मुनि की न्यारी और बाणी मुरलीधर की प्यारी। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नामक अध्याय। इस तरह से सज्जनों, ये आपका श्रीमद् भगवत गीता का 13वां अध्याय समाप्त हुआ। अब लीजिए अगला अध्याय 14 सुनिए। तो हो के भक्ति विवश भगवान पार्थ को भारत के मैदान दे रहे मुक्त कंठ से तत्व ज्ञान का दान। तो जिस पर द्रमे दया से बलदाऊ कह भैया, बिन पूछे खेम नैया उसकी। अरे बिन पूछे खेम नैया उसकी हो, बिन पूछे खेम नैया उसकी। जिस पर द्रमे दया से बलदाऊ के भैया, बिन पूछे खेम नैया उसकी। ये तो टेरी का अर्थ तो स्पष्ट है कि बलदाऊ के भैया माने भगवान श्री कृष्ण, जिसके ऊपर दया करते हैं, द्रवित हो जाते हैं, पिघल जाते हैं, उसकी नाव को बिना पूछे ही अपने हाथ से खेने लगते हैं, यानी उसका सारा कार्य स्वयं अपने हाथ से करने लगते हैं। तो कहे कृष्ण हे सखे सुनो, ज्ञानों में भी जो अति उत्तम ज्ञान, जिसे पा मुक्ति और फिर सिद्धि पाते हैं मुनिजन। जन्म न पावे सृष्टि आदि में, प्रलय काल में रहे निगम। वही ज्ञान में आज तुम्हारे प्रति कहता सुन निर्मल मन। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे प्यारे सखा अर्जुन, सुनो, जिस ज्ञान को पा करके लोग मुक्ति पा जाते हैं, लोग सिद्धि पा जाते हैं और जन्म नहीं पाते, मृत्यु को प्राप्त नहीं होते, वही ज्ञान मैं आज मैं तुमसे कहूँगा। मेरी ब्रह्म स्वरूपा मूल प्रकृति ही जान सके तज भूल। बिन पूछे खेम नैया उसकी, होती योनि सकल भूतों की जन्म देवैया। सब बिन पूछे खेम नैया उसकी। भगवान कह रहे हैं कि मेरी जो ये ब्रह्म स्वरूपा प्रकृति है, प्रकृति का मतलब अभी आपने सुना कि जो क्षेत्र है वही प्रकृति है, और ये ब्रह्म स्वरूपा यानी परमात्मा अनादि आपको बताया गया। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों अनादि हैं, अनादि ब्रह्म होता है। तो इसलिए भगवान की यह प्रकृति जो शरीर है, ये ही जो है सारे भूतों को जन्म देने वाली योनि है। इसी से सारे भूत, सारे प्राणी पैदा होते हैं। आगे कह रहे हैं भगवान कि बीज करूं स्थापित मैं उस सब चेतन का उस जोनी में। इस प्रकार जड़ चेतन का संयोग भय भव धोनी में। होती है उत्पत्ति सभी भूतों की यूं समझो जी में। अतः पिता मैं हूँ सभी का माता प्रकृति सलोनी में। तो रज सतरज तम नामक गुण 3 प्रकृति से उपज सखे मम लीन। बिन पूछे खेम नैया उसकी, बांधते जीवात्मा को देह मध्य सुन भैया। बिन पूछे खेम नैया उसकी। तो ये अध्यात्म ज्ञान है। अध्यात्म ज्ञान कठिन होता है। गीता जो है अध्यात्म विषय है, इसलिए थोड़ा सा इसमें बुद्धि लगा के समझना पड़ेगा। तो भगवान कह रहे हैं कि मेरी ब्रह्म स्वरूपा जो प्रकृति है, यही सारे प्राणियों की सारी सृष्टि को जन्म देने वाली योनि है। और इस योनि में सभी चेतन प्राणियों के बीज को मैं स्थापित करता हूँ। और मेरे स्थापित करने से जो ये जड़ चेतन का संयोग होता है, यानी मैं पुरुष हूँ और मैं चेतन हूँ, जीवात्मा हूँ,
और जो क्षेत्र है, शरीर है, वो प्रकृति है, ये जड़ है। तो शरीर और जीवात्मा का संयोग, जड़ चेतन का संयोग, और भगवान के दूसरे शब्दों में उनके वीर्य और योनि का संयोग, ये ही जो है होने से सभी भूतों की उत्पत्ति होती है। और इस प्रकार से मैं सारी सृष्टि का पिता हुआ और ये प्रकृति जो है वो उनकी माँ हुई। अब ये इनसे पैदा जितने प्राणी हैं वो सत रज तम नामक तीनों गुणों से बंध जाते हैं। देह के अंदर बांधने वाला यही होता है, यही जो निराकार मतलब निर्गुण परमात्मा जो है उससे जीवात्मा को अलग कर देता है। ये तीनों गुण जो है, ये त्रिगुणात्मक माया ही जो है जीव को शरीर के अंदर बंधन के रूप में बांध देती है, और तब वो उससे थोड़ा भिन्न हो जाता है। फिर परमात्मा न कह के उसे परमात्मा का अंश कहते हैं या परमात्मा की छाया कहते हैं। इस तरह से है। तो निर्मल होने के कारण सतगुण प्रकाश फैलाता है और निर्विकार सुज्ञान और सुख का संबंध ले आता है। अब भगवान ने बताया कि देह में आत्मा को बांधने का काम ये तीनों गुण करते हैं। तो तीनों गुण कैसे बांधते हैं आगे वो बता रहे हैं कि चूंकि सतगुण जो है वो सतोगुण ये निर्मल होता है, अच्छा होता है, ये इस प्रकाशित होता है, इससे प्रकाश फैलता है। और ये जो है जिसके अंदर आता है, जिस जीवात्मा में सतोगुण की उत्पत्ति हो जाती है, सतोगुणी हो जाता है जो प्राणी, वो क्या होता है, वो ज्ञान और सुख का से संबंध रखने लगता है। सात्विक प्राणी जो है वो ज्ञानी होता है और जो है वो सुख, उस ज्ञान का सुख पाने लगता है। और इसी की वजह से यही दो चीजें जो हैं वो उसको बंधन में भी डाल देती हैं। जिसके अहम भाव में प्यारे जीवात्मा बंध जाता है। जब उसे जो है ज्ञान प्राप्त हो गया और जो है सुख प्राप्त हो गया, संतोष मिल गया, तब वो इसी ज्ञान और सुख के अहम भाव में, अभिमान के भाव में बन जाता है। तब वो जो है वो निर्लिप्त आत्मा नहीं रह पाता, लिपायमान हो जाता है इस सतोगुण में। और कर्म और उनके फल का संबंध रजोगुण लाता है। और रजोगुण में क्या होता है, इसमें तो तमाम इच्छाएं, लालसा और उनके लिए कर्म करना और उनके फलों को भोगना, ये जो है रजोगुण की मतलब विशेषताएं हैं। तो जिस जीव के अंदर रजोगुण प्रधान होता है वो क्या करता है, वो जो है कर्म और उनके फल के संबंध से बनता है, तरह तरह के इच्छाएं करता है और इन इच्छाओं को पाने के लिए उनसे संबंधित कर्म करता है। और कर्म करने पर उनकी जो है वो कामना करता फल की कि ये फल अब मुझको मिलेगा। तो इस तरह से वो उस कर्म बंधन में बन जाता है। बांधता वह उनसे कस भाई और जीव को तीसरा गुण जब पाई, बिन पूछे खेम नैया उसकी, निद्रा व प्रमाद आलस्य से सो बंधवैया, बिन पूछे खेम नैया उसकी। और जब जीव में तीसरा गुण प्रधान हो गया, तमोगुण, तब वो जो है निद्रा, प्रमाद और आलस्य, ये तीन चीज उसमें पैदा करता है। वो जो है ना तो कुछ सात्विक आचरण करता है, ना वो जो है उद्यम करता है सुख भोग का, हरदम वो कुछ करने का ही उसका मन नहीं करता, हरदम सोना, आलस करना और बेकार बैठे रहना, खा के केवल जीना, इतना जो है वो काम करता है वो तमोगुणी व्यक्ति। तो वो इनके द्वारा कर्म बंधन में बंध जाता है।
सतगुण जीवात्मा को सुख में रज कर्मों में लगाता है और सकल ज्ञान ढक कर प्रमाद में तम गुण ला लिपटाता है। भगवान कह रहे हैं कि जीवात्मा को सतोगुण जो है सुख में ज्ञान में लगाता है और रजोगुण जो है वो विभिन्न प्रकार के कर्मों और कामनाओं में लगाता है और सारा ज्ञान ढक करके जो तमोगुण है वो प्रमाद और निद्रा आलस में लाके लिपटा देता है। तो दाव रजोगुण और तमोगुण को सतगुण बढ़ जाता है। अब सतोगुण जिसके अंदर प्रधान होता है वो बाकी दो गुणों को दबाए रखता है अपने अंदर, उनको दबा करके तब बढ़ता है। उसी प्रकार से रजोगुण जो है वो जो है सतोगुण और तमोगुण को दाब के बढ़ता है और तमोगुण भी उसी तरह से सतो और रजोगुण को दाब के उपराता है। तो दाब रजोगुण और तमोगुण को सतगुण बढ़ जाता है। उसी भांति सत्तम दब जाता जब रजगुण ऊपर आता है और सतरज दाब तमोगुण भाई अपनी बाढ़ बियास को पाई बिन पूछे खेम नैया उसकी। अब सुनो अलग अलग स्थिति में काओ होवैया बिन पूछे खेम नैया उसकी। अब भगवान कह रहे हैं कि अलग अलग स्थिति में प्राणी के साथ क्या होता है इसे सुनो। यानी वो जब सतोगुणी हो जाता है, उसके अंदर सतोगुण की वृद्धि होती है तब क्या होता है, रजोगुण के चक्कर में वो पड़ता है तब क्या होता है, तमोगुणी हो जाता तब क्या होता है, ये भगवान बता रहे हैं। तो चेतनता और विवेक शक्ति जब उपजे गो मन देही में, सतगुण बढ़ा हुआ तब समझे कुछ संदेह नहीं इसमें। जो प्राणी ये देखे कि हमारे अंदर, हमारे मन में, हमारी इंद्रियों में, हमारे देह में जो है चेतना और विवेक शक्ति बढ़ी हुई है, यानी वो हमेशा ज्ञान की बातें करे, ज्ञान में ढंग से काम करे, आचरण करे और जो है विवेक हर चीज में लगाए। तो जिसकी बुद्धि, जिसका ज्ञान और जिसकी चेतनता बढ़ी हो, निश्चित समझ लीजिए कि उसके अंदर सतोगुण की प्रधानता है। और बढ़े रजोगुण लोभ बढ़े और विकट स्वार्थ परता उपजे, विषय भोग की बढ़े लालसा और अशांति बढ़े मन में। और जिस प्राणी के अंदर रजोगुण जो है वो वृद्धि पर रहता है, उसमें क्या है, विकट स्वार्थ पड़ता उसमें उत्पन्न होती है। वो इतना ज्यादा स्वार्थी हो जाता है कि स्वार्थ के आगे उसे कुछ सुझाई नहीं देता, केवल अपना स्वार्थ ही लक्ष्य बनाता है वो। और वो विषय भोगों की लालसा रखता है और मन हरदम अशांत रहता है। ये मिल गया तो ये पाना है, वो भी मिल गया तो ये पाना है, यानी हर नई चीज को पाने के लिए वो जो है व्याकुल रहता है। तो चित्त शांत कैसे रहेगा, अशांत रहेगा। इस तरह से रजोगुण की क्रिया होती है। तो कर्मों की सकाम शुरुआत होती कहे नयन जल जात, बिन पूछे खेम नैया उसकी। और बढ़ंती तमो गुणों की है अज्ञान देवैया, बिन पूछे खेम नैया उसकी। यानी रजोगुण बढ़ने पर सकाम कर्मों की शुरुआत होती है। सारे कर्म वो कामनाओं में बंधा हुआ करता है, अच्छे अच्छे फल की लालसा में पड़ा रहता है। और जिसके अंदर तमोगुण बढ़ता है वो अज्ञानी हो जाता है, ज्ञान नाम की चीज उसके अंदर नहीं होती। हरदम वो जो है वो अपने में मस्त और निद्रा, आलस्य, प्रमाद घेरे रहते हैं, कुछ करने की उसकी इच्छा नहीं कहती।
तो अंतःकरण और इंद्रिय में अप्रकाश छाता विधिवत अप्रवृत्ति होती कर्मों में घेरे रहती नींद दुखद सतगुण बढ़े मृत्यु जो पावे स्वर्ग आदि सो लोक लात और बढ़े रजोगुण दे तजे पर मानव जोनी में उपजत। तो तमोगुण की बात भगवान बता रहे थे कि और उसके अंतःकरण में उसकी इंद्रियों में विधिवत अप्रकाश छा जाता, अंधेरा छाए रहता है और कर्मों में कोई प्रवृत्ति नहीं होती, कुछ करने की उसकी इच्छा होती ही नहीं, न मन कहता है और हरदम उसको नींद धरे रहती है। ये हुआ जो है सतोगुण रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव। अब आगे भगवान कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति जब सतोगुण की वृद्धि में मरता है, यानी उसके अंदर सतोगुण प्रधान होता है, सतोगुणी होता है, तब उस दशा में उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो जो है स्वर्ग आदि अच्छे लोकों में जाता है, क्योंकि वो जो है ज्ञानी होता है। वो जो है वो ज्ञान और सुख की लालसा में कर्म करता है। सकाम कर्म किया तो जो है उसको पुण्य मिला और पुण्य के बल पे स्वर्ग आदि लोक में जाकर के सुख भोग किया, फिर आके जो है वो जन्म लिया। और जो रजोगुणी है वो तो कपटी होता है, उसे केवल अपना स्वार्थ दिखाई देता है। सकाम कर्मी तो सतोगुण भी है, लेकिन उसका जो है उसकी कामना अच्छी होती है, किसी को धोखा नहीं देता, सत्य के आधार पे चलता है, इसलिए वो स्वर्ग में जाता है। और रजोगुणी चाहे धोखा दो, चाहे जैसे अपना स्वार्थ साधो और कर्म करो और लालसा, तो वो जो है जब मरता है तो वो मनुष्य लोक में जन्म पाता है। ऐसा जो है भगवान बता रहे हैं कि बजे बढ़े रजोगुण लो बड़े, नहीं कहाँ है ये, बढ़े रजोगुण दे तजे पर मानव जोनी में जन्मे। उस सतोगुण की रजोगुण की वृद्धि में अगर शरीर छूटती है, मरता है, तो अगला जन्म उसे मनुष्य का मिलता है। और सतोगुणी जब मरता है तो वो देवलोक में जाता है, देवता हो जाता है कुछ दिन के लिए। और तम गुण बढ़े मरे जो भाई, जन्मे मूढ़ जोनि में जाई, बिन पूछे खेव नैया उसकी, होता कीट पतंगा भेड़ा बकरी गैया, बिन पूछे खेव नैया उसकी। इसका तो अर्थ खुला ही खुला है। श्रेष्ठ कर्म का फल सात्विक सुख ज्ञान और वैराग से ही, राजस का फल दुख और तामस का फल है ज्ञान नहीं। ज्ञान उपजाता है सतगुण से, रज उपजाए लालच, मोह प्रमाद अबुद्ध प्रदायक होता है बस तम गुण ही। सत में मिले स्वर्ग शुभ लोक, रज में मनुज लोग कलोक का भोग, बिन पूछे खेम नैया उसकी, तम में अधोगति और नरक भोग दुख दैया, बिन पूछे खेम नैया उसकी। ये भगवान बता रहे हैं कि श्रेष्ठ कर्म का फल सात्विक होता है। सात्विक मनुष्य जो सतोगुणी होता है वो कर्तव्य कर्मों को करता है, शास्त्र सम्मत कर्मों को करता है, सत कर्मों के करता है। वो जो है अनुचित कर्म नहीं करता, दुष्कर्म वो करता ही नहीं, और उसका जो है फल सुख होता है, ज्ञान वैराग होता है, और उसी के बल पे वो स्वर्ग आदि लोकों में जाता है। और राजस का जो है फल होता है दुख, क्योंकि वो जो है वो सत कर्म नहीं करता, वो चाहे जो कर्म हो जिससे उसकी स्वार्थ सिद्धि हो वो काम करता है, लिहाजा जो है वो दुख भोगता है अपने जीवन में भी और फिर मरने के बाद भी। और तामसी मनुष्य का तो फल जो है वो अज्ञान है, उसे कोई ज्ञान ही नहीं हुआ, कुछ अच्छा कर्म ही नहीं किया,
तो ना वो स्वर्ग आदि अच्छे लोकों में गया, ना मनुष्य योनि को पाया। वो क्या होता है, वो भेड़ा, बकरी, गाय, कीट पतंगा ये सब होता है, और यमराजपुरी में जा करके अधोगति को प्राप्त होता है, नरक भोग करता है। किंतु पार्थ जब देखने वाला देखी जग के कर्म सकल, के करता बस सतरज तम है, अन्य नहीं कोई परबल। और लखे इन तीनों से अत्यंत परे मम रूप धवल। वाओ समय मिले मुझको और पाए मेरा रूप विमल। लांग कर त्रिगुणमयी सब माया, पाता परमानंद निकाया। बिन पूछे खेम नैया उसकी, पूछे हाथ जोड़ तब सी गांडीव गहैया। बिन पूछे खेम नैया उसकी। भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि लेकिन हे अर्जुन, अगर देखने वाला यानी सजग प्राणी हरदम जो है अपनी सजगता से उसे ये ज्ञान रहे, वो देखे कि सारे कर्म जितने हैं वो सत रज तम के ही हैं, बल पर होते हैं। इसकी कर्ता यही त्रिगुण ही हैं, मनुष्य नहीं है। कर्तापन का भाव इन्हीं त्रिगुणों की वजह से आता है। अगर ये त्रिगुण की बात न हो, उनके बंधन में न पड़े, उनसे परे रहे थोड़ा, तो फिर जो है वो त्रिगुणमयी माया उसे सता नहीं पाती और वो जो है सकाम नहीं होता, वो निष्काम भाव से काम करता है। तो सारे कर्म जो हैं वो सत रज तम ही के बल पे होते हैं। और लखे इन तीनों से अत्यंत परे मम रूप धवल। और वो चूंकि सजग जीवात्मा है, मनुष्य है, प्राणी है, अपने ज्ञान के बल पे कर्मों के कारण तो ये त्रिगुण को देखे और इससे अलग देखे कि वो भगवान भी इसके अलावा कहीं है। वो कितना सुंदर, कितना धवल स्वरूप है उनका। ऐसा वो कहने का मतलब अपने कार्यों को करता हुआ, चाहे वो सतोगुणी ही है, सतगुण के आधार पे कार्य करता है, अपने कर्तव्य कर्मों को करता है, पर वो भगवान को देखना नहीं छोड़ता। और जब भगवान में उसका चित्त लगा रहेगा तो वो सकाम कर्म करेगा ही नहीं, फल की कोई आसक्ति नहीं होगी। और तब वो जो है सारी ये त्रिगुणमयी माया को लांघ करके मुझको प्राप्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने जब इस प्रकार बताया, तब हाथ जोड़ करके गांडीव धारण करने वाले अर्जुन ने उनसे पूछा, तो दे रहे मुक्त कंठ से तत्व ज्ञान का दान। ओ के भावुक भांति अनूप, दय के बिनत शिष्य का रूप। पूछे पूछ जो कुंती नंदन, सुनिए सो दस्तान। बहुत भावुक हो करके और एक बहुत ही विनम्र शिष्य के रूप में अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं। क्या पूछ कि गुरुवर गुणातीत के लक्षण कहें बखानी, ज्ञानी वो कैसे बनता इतना। विरह की टेरी बदल गई। पूछ रहे हैं कि भगवान ने जैसा बताया कि ये त्रिगुणमयी माया यानी सत रज तम को देखते हुए भी जो व्यक्ति सजग व्यक्ति मुझको भी देखा करता है, मैं उसकी दृष्टि से अलग नहीं हो पाता, वो त्रिगुणात्मक माया में नहीं बनता और मुझे मिल जाता है। जब त्रिगुणात्मक माया में नहीं जो बनता उसी को गुणातीत कहते हैं कि गुण से वो ऊपर है, गुण के बंधन से ऊपर है। तो उसी के बारे में अर्जुन पूछ रहे हैं कि आखिर वो आदमी गुणातीत होता कैसे है। तो भगवान से कह रहे हैं कि गुरुवर गुणातीत के लक्षण कहें बखानी, ज्ञानी वो कैसे बनता इतना। इतना ज्ञानी वो कैसे हो जाता है कि वो गुणातीत हो जाता है, सात्विक गुण के भी बंधन में नहीं आता।
तो गुणातीत के लक्षण क्या हैं, किस प्रकार आचरण करे, किस उपाय से गुणातीत नर होता है, क्या कर्म करे। भोले से हरि सुनो सके, जो नर पुंगव या धर्म धरे। तीनों गुण की प्रवृत्ति निमित्त में नहीं द्वेष न राग करे। साक्षी सदृश लखे मम सब सीन, रहे जो मुझ में ही लवलीन। ज्ञानी सो कैसे बनता इतना, विचलित निज स्थित से होए कभी ना मानी। ज्ञानी सो कैसे बनता इतना। भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि मनुष्य गुणातीत कैसे हो सकता है और गुणातीत हो करके वो मुझको कैसे प्राप्त हो, जबकि त्रिगुणमयी माया बहुत ही बलवान है, वो हर एक को बांधे रहती है। तो कह रहे हैं कि हे सखे सुनो, जो नरपुंगो माने नर श्रेष्ठ, श्रेष्ठ नरों में श्रेष्ठ मनुष्य जो है, ऐसा धर्म धरे माने ऐसा जो है आचरण करे, ऐसी भावना रखे कि तीनों गुण की प्रवृत्ति निवृत्ति में ना ही द्वेष ना राग करे। कि ये जो तीनों गुण से में प्रवृत्त जो लोग हैं, या अपने को समझिए कि सतोगुण में प्रवृत्त होकर के हम सात्विक कर्म कर रहे हैं, और निवृत्ति का मतलब कि सतोगुण से हम निवृत्त हैं, हम पर सतोगुण का कोई प्रभाव नहीं है, फिर भी हम अपने कर्तव्य कर्म कर रहे हैं। तो जो व्यक्ति, जो ज्ञानी पुरुष, सजग भक्त जो है, इसके तीनों गुणों की प्रवृत्ति निवृत्ति में न तो द्वेष रखता है और न राग रखता है। द्वेष माने न तो इनसे घृणा करता, कहे नहीं ऐसा नहीं, इनकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, ये बिल्कुल बेकार हैं, या फिर उसमें लगाव रखा है कि भाई हम सतोगुणी बनेंगे, काहे को हम रजोगुणी तमोगुणी बने, तो उनसे लगाव करके सतोगुण के अनुसार काम करे। तो ये राग और द्वेष दोनों को ही त्याग दे। साक्षी सदृश लखे सब सीन, ये तीन त्रिगुणात्मक माया कैसे काम करा रही है प्रकृति से, कैसे मनुष्य काम कर रहा है उसके बंधन में पड़ के, इसको साक्षी की तरह देखे, गवाह की तरह, एकदम अलग होकर के, अप्रभावित होकर के, उसका प्रभाव अपने ऊपर न हो। तो जो ऐसा अप्रभावित रहता है और केवल सब दृश्य देखता है, और रहे जो मुझ में ही लवलीन, और स्वयं मेरे में लवलीन रहे, हरदम उसका दिल दिमाग मुझ में लगा रहे, तो विचलित निजी स्थित से होए कभी ना मानी। वो जो है मानी व्यक्ति, वो जो है सम्मान पाने के योग्य व्यक्ति जो है, वो कभी भी अपनी स्थिति से विचलित न हो, यानी भगवान में लवलीनता को न त्यागे, और त्रिगुण की तरफ कभी भी इस तरह से न जाए कि उसमें बंध जाए। तो ऐसा जब रहेगा तो स्थित रहे आत्मा में, जो हरदम स्थिर मन करके समझे सुख दुख मिट्टी पत्थर स्वर्ग शत्रु और प्रिय वर के, अप्रिय अप्रिय निंदाय स्तुति मानापमान को सम करके, सब आरंभों में करतापन के घमंड से जो डर पे। ये भगवान उसके लक्षण बता रहे हैं कि स्थित रहे आत्मा में, जो हरदम स्थिर मन करके, अपना मन स्थिर सुदृढ़, जिसको स्थित प्रज्ञ पहले गीता के अध्याय 2 में बताया गया, दृढ़ता के साथ अपनी स्थिति जो है वो ऐसी बना ले कि वहां से डरे ना, वही स्थित प्रज्ञ है। और इस तरह से स्थिर करके अपने मन को अपनी आत्मा में स्थित रहे, यानी अपने में रमे, अपने भगवान में रमे, अंदर आत्मा को जानने की कोशिश करे, बाहर परमात्मा का स्वरूप झांके, उसके गुण में रमा रहे। तो समझे सुख दुख मिट्टी पत्थर स्वर्ग शत्रु और प्रियवर के, और सुख दुख मिट्टी पाथर स्वर्ग शत्रु और प्यारे लोग, ये जितने हैं इन सब को जो है वो
सम करके समान दृष्टि से देखे। ना कोई शत्रु है, ना कोई मित्र है, ना सुख पाके सुखी हो, ना दुख पाके दुखी हो। मिट्टी, पत्थर, स्वर्ग, इन सब की तरफ लोभ लालच लालायित न हो। अप्रिय अप्रिय निंदाय स्तुतिमान अपमान को सम करके, कोई मेरा प्रिय नहीं है, कोई मेरा अप्रिय नहीं, या कोई वस्तु मुझको प्रिय नहीं है, कोई दूसरी अप्रिय नहीं है, कोई मेरी निंदा करता है, कोई मुझसे स्तुति करता है, कोई मुझको मान देता है, कोई अपमान देता है। इन सब में समान भाव रखने वाला व्यक्ति जो है, वही सब आरंभों में कर्तापन के घमंड से जो डर पे। ऐसा भक्त सारे कार्य के आरंभ में कर्तापन का घमंड न करे, उससे डरे, कभी भी कर्तापन का भाव लाए ही नहीं कि ये कर्म मैं कर रहा हूँ, मैं कौन होता हूँ, ये सारा कर्म भगवान कर रहे हैं। या यूं कहिए कि ये सारे कर्म जो है प्रकृति कर रही है, गुण ही बरत रहे सब गुण में, ये सब अपने आप हो रहा है, इसमें इसके करने धरने वाला मैं नहीं हूँ। ये भाव से हमेशा जो है कर्तापन के भाव से डरे, और किसी भी कर्म के करने में कर्तापन का भाव न रखे कि मैंने इसे किया है। तो फटकने निकट न पावे भाई, ऐसा दंभ कहीं से आई, बिनु के पूछे खेम नैया उसकी, होता गुणातीत सो नरमम धाम पवैया, बिन पूछे खेम नैया उसकी। हे अर्जुन, जो अपने पास कर्तापन का घमंड फटकने नहीं देता, हरदम सजग रहता है, हरदम मेरे अंदर लवलीन रहता है, वही पुरुष गुणातीत है। वही जो है, यही उसके लक्षण है, और वो मेरे धाम को निश्चित रूप से पाता है। अव्यभिचारी भक्ति हमारी हृदय माझ जो नर धरता, लांग सभी विधिये तीनों गुण वह भी है भारत करता, मुझे प्राप्त कर मुझ में होता गुणातीत जैसे तरता, क्योंकि आश्रय पार ब्रह्म का नित्य धर्म और अमृत का। मैं ही हूँ सुनो हे भाई, अखंडानंद एक रस साई, बिन पूछे खेम नैया उसकी, ऐसे कहे पार्थ से ठई ठई कुंवर कन्हैया, बिन पूछे खेम नैया उसकी। भगवान श्री कृष्ण ठह ठह के बताए अर्जुन से कि या तो इस तरह से जैसा गुणातीत होने वाली बात है, ये ज्ञान मार्गी बात है, और एक जो भक्ति मार्गी है वो कहा जाता है अव्यभिचारी भक्ति हमारी हृदय माझ जो नर धरता। दूसरी तरफ जो मनुष्य अपने हृदय में अव्यभिचारिणी भक्ति मेरी धारण करता है और मेरे अलावा किसी को महत्व नहीं देता, मेरी भक्ति में ही रमा रहता है, मुझे ही सब कुछ अपना सर्वस्व न्यौछावर करता है, तो वो सभी भांति भली भांति इन तीनों गुण को लांघ जाता है। भक्ति योग के द्वारा वो मुझे प्राप्त हो जाता है, कैसे जैसे गुणातीत ज्ञानी पुरुष प्राप्त होता है। तो इस तरह से हे अर्जुन, क्योंकि जो आश्रय पार ब्रह्म का आश्रय है, जो नित्य धर्म है, वो सब मैं ही हूँ, मैं ही अखंड आनंद एक रस हूँ, मेरे अलावा और कुछ कहीं है ही नहीं है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से ठह ठह के सारी बात बताई। तो दे रहे मुक्त कंठ से तत्व ज्ञान का दान, राधे श्याम शरण में भाई, भगवत गीता गाय सुनाई, गुणत्रय विभाग योग नामक अध्याय बखान। इस तरह से जो है भगवत गीता का ये 14वां अध्याय समाप्त हुआ। जय श्री राधे।